नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और शाम 5 बजे तक करीब 55.13% मतदान हुए हैं। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और शाम 5 बजे तक करीब 55.13% वोटिंग हुई है और संभल में 5 बजे तक 61.10% वोटिंग हुई। तो वहीं आगरा की बात करें तो 5 बजे तक 51.53% वोटिंग हुई, जो कि काफी कम वोटिंग शेयर रहा। तो आंवला में 5 बजे तक 54.73% वोटिंग हुई और बदायूं में 5 बजे तक 52.77% वोटिंग हुई। बरेली में 5 बजे तक 54.21% वोटिंग हुई। वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं और 5 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है। और आगरा में 5 बजे तक 51.53% वोटिंग हुई, तो वहीं आंवला में 5 बजे तक 54.73% वोटिंग हुई है। बदायूं में 5 बजे तक 52.77% मतदान हुए हैं। तो तीसरे चरण के रण के बारे में 5 बजे तक के हम आंकड़े आपको बता रहे हैं। और हाथरस में 5 बजे तक 53.54% वोटिंग हुई है और मैनपुरी में 5 बजे तक 55.88% वोटिंग हुई है। तो आगरा और बदायूं से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं संजय आपका रुख करना चाहूंगी। वोटिंग परसेंटेज सामने आया है और क्या कुछ अपडेट, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? आगरा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो कुछ वोटिंग परसेंटेज है वो कुछ गर्मी को देखते हुए कुछ बड़ा सा जरूर है, लेकिन 5 बजे की बात की जाए तो आगरा जो लोकसभा सीट है वहाँ जो वोटिंग परसेंटेज है वो 51% लगभग हुआ है और फतेहपुर सीट की लोकसभा है वहाँ 54% हुआ है। तो 1 घंटे की जो वोटिंग परसेंट है वो जब कुल मिलाकर हो जाएगी तो 3-4% वोट परसेंटेज उसमें और बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 6 बज गए हैं और 6 बजने के साथ ही इस गेट को बंद कर दिया गया है। कहीं ना कहीं अब वोटिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है, किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात हैं। साथ ही आपको बताना है जिस प्रकार से आगरा में आज पूरे दिन की जो वोटिंग रही है उसमें छोटी छोटी चीजों को लेकर शांतिपूर्ण पूरी तरह से मतदान रहा है। एक आध घटना की बात सामने आई, कहीं ना कहीं लोगों ने कुछ बहिष्कार किया वोटों का, उसके बाद उनको समझा बुझाकर उसे वोट पड़वाए गए। कुछ ईवीएम जो मशीन है वो खराब होने की बात आई। तो ये कुल मिलाकर आगरा का लबोलबाब रहा है आज। आगरा में केंद्रीय मंत्री के कद और प्रतिष्ठा का इस बार इम्तिहान होगा। बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल यहाँ से जो प्रत्याशी हैं आगरा लोकसभा सीट से, तो कहीं ना कहीं उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि उनके सामने कोई प्रत्याशी नहीं है, अब केवल जीत का जो अंतर है उसको वो देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए अपनी जीत को लेकर। साथ ही वो स्टार प्रचारक है तो और भी जगह वो कैंपेन करने गए, तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना था कि जो उत्तर प्रदेश है वो 80 की 80 सीट जीत रहे। साथ ही तो 400 पार का नारा है वो भी सार्थक हुआ। ठीक है, मैं मनोज चाहर का रुख करना चाहूंगी। मनोज, किस तरह के आंकड़े अब तक सामने आए हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर, अब तक क्या स्थिति है? देखिए, फतेहपुर सीकरी अगर आप लोकसभा की बात करें तो फतेहपुर सीकरी में 5 बजे तक जो प्रतिशत मतदान रहा है वो 57% के आसपास या 54% के आसपास रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ताजनगरी की जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट थी उस पर लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से वोट डालने से रोका है और कहीं ना कहीं उनको वंचित किया है। लेकिन जिस तरीके से जो वोटिंग प्रोसेस है अभी 6 बजे जैसे ही अब 6 बज चुके हैं और 6 बजे के बाद जैसे ही पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी उसके बाद ही फाइनल आंकड़ा निकल कर आएगा कितने प्रतिशत वोट रहा है। लेकिन जिस तरीके से दावा ये किया जा रहा था, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे गठबंधन का प्रत्याशी हो, वो लगातार ये दावा कर रहे थे, वो जीत का दम भर रहे थे, चाहे वो बसपा का प्रत्याशी हो वो लगातार जीत का दम भर रहे थे। जिस तरीके से देखा गया कि छुटपुट घटनाओं के बाद शांतिपूर्वक मतदान ताजनगरी आगरा में देखा गया। लोकसभा फतेहपुर सीकरी में बड़े शांति तरीके से अब मतदान हुआ है। कहीं पोलिंग पार्टियों के द्वारा कहीं ये सूचना दी गई थी कहीं ईवीएम मशीन खराब हो गई तो उसको तत्काल प्रभाव से सेक्टर मजिस्ट्रेट ने ठीक कराकर उसका पुनः वोटिंग कराना शुरू कर दिया। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं ताजनगरी के प्रशासन के जो लोग हैं वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, लगातार अपनी गश्तिंग करते रहे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जिला प्रशासन के लोग हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे एडिशनल सीपी हो, चाहे सीपी हो, पुलिस कमिश्नर हो, लगातार जिस तरीके से देखा गया है वो अपनी गश्तिंग करते गए। लगातार एसीपी की ड्यूटी लगाई गई थी, लगातार फोर्स है वो मॉक ड्रिल करता रहा है। लगातार जिस तरीके से मिश्रित आबादी क्षेत्रों में वहां पर अगर कोई घटना घटित नहीं हो उसको लेकर भी फ्लैग मार्च होता रहा है। तो साफ साफ में कह सकते हैं ताजनगरी आगरा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है और मतदान का जो प्रतिशत है बहुत अच्छा बता रहे थे। लेकिन जिस तरीके से गर्मी की वजह से मतदान का प्रतिशत कम रहा है तो कहीं ना कहीं अटकी हुई है। अभी फिलहाल उन सभी का जो भविष्य है वो उसमें कैद हो गया और 4 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा कि उसमें जीत किसके सिर पर मटती है। ठीक है, बदायूं से हमारे सहयोगी का रुख करना चाहूंगी। बदायूं में वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या कुछ अपडेट है?
बिल्कुल आपको बता दूं, बदायूं में जो 5 बजे तक का आंकड़ा है, वो 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 52.29% है, परसेंटेज है। और माना यह जा रहा है कि ये आंकड़ा 6 बजे के बाद जो आंकड़ा फाइनल आएगा इलेक्शन कमीशन का या फिर जिला निर्वाचन अधिकारी तरफ से, तब ये चीज क्लियर हो पाएगी कि बदायूं में कितना परसेंट वोट हुआ। लेकिन पिछले वोट के मुकाबले जो 2019 का चुनाव हुआ था, उसके मुकाबले जो है वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, तमाम बड़े नेताओं ने अपील की थी जिसको लेकर कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, तो कहीं ना कहीं उसका असर जरूर देखने को मिला है। पिछली बार जो है 51% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, लेकिन 5 बजे तक का आंकड़ा इंडिया न्यूज के पास है, और 5 बजे तक के आंकड़े में 52% से ज्यादा जो है मतदान हो चुका है। और फाइनल जो आंकड़े आएंगे वो लगभग 6:30 बजे के या 6:45 बजे के करीब फाइनल आंकड़े आएंगे कि आखिर बदायूं में कितना परसेंट मतदान हुआ। एक चीज मैं यहाँ पर और बता दूं, कुछ चीजें जरूर हुई बदायूं के अंदर। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ। इस तरीके से 2 बड़े नेताओं की यहाँ किस्मत जो है दांव पे लगी हुई है। आप जानती हैं, जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने अपने बेटे को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं ब्रज क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं दुर्गेश साक्षी, वो बड़ा पद होता है। ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष जो होता है, वो इनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है। और लगातार अभी भी कुछ जो बूथ स्टेशन हैं वहां से जानकारी मिल रही है कि लंबी लंबी लाइनें जो है लगी हुई है, और माना ही जा रहा है कि वो लोग वोट कर रहे हैं। भाई अगर कुछ पोलिंग स्टेशन की अगर मैं बात करूं, तो कुछ पोलिंग स्टेशन को जो बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां वोट करने वाले लोग नहीं थे। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर जो पिछले 2019 का जो चुनाव था, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बदायूं में जो है वोटिंग परसेंटेज का जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं बड़ा जरूर है। जी ठीक है मनोज, आपसे जानना चाहूंगी आज मुख्य बातें क्या रही वोटिंग के दौरान। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे राजकुमार चौहान और जो गठबंधन के प्रत्याशी, उन दोनों के बीच कड़ा टक्कर या फतेहपुर सीकरी में देखी जा रही है। अगर मुख्य बातों की बात करें, जनता से हमने तमाम बातें की, वोटरों से बातें की, तो उनका मन जो था, जो सटीक सांसद रहे राजकुमार चौहान, उनकी तरफ हटता था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरीके से मतदान हुआ है, तो मतदान गोपनीय तरीके से यहाँ किया है, तो सभी लोग अब चतुर हो चुके हैं। वो लगातार जिस तरीके से अपने जो विकास के मुद्दों को लेकर वोट करना चाहते थे, लगातार उनकी नाराजगी यही थी कि सटीक सांसद थे राजकुमार चौहान, वो हमारे क्षेत्र में नहीं आए, वो हमसे मिलाप करने नहीं आए, हमारे सुख दुख में सम्मिलित नहीं आए। तो कहीं ना कहीं नाराजगी थी, लेकिन दिन में कुछ नाराजगी दूर हुई और शाम तक देखा गया कि परसेंटेज में जिस तरीके से फतेहपुर सीकरी में बढ़ोतरी हुई है, उससे साफ ये जाहिर है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ पॉजिटिव रुक जाता है। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो रामनाथ सिकरवार, जो फौजी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, उनके प्रति भी कहीं ना कहीं लोगों की संवेदना है, क्योंकि रिटायर्ड फौजी है। फौजी को जिस तरीके के मैदान में आया, तो ईमानदार एक छवि उनके ऊपर टैग लगा हुआ, तो उसको देखते भी लोगों ने वोट किया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरीके से फतेहपुर सीकरी लोकसभा में वोट हुआ है, उससे साफ ये जाहिर होता है। तो बड़ी रोचक जो टक्कर है वो देखने को मिली है। और लगातार जो फतेहपुर सीकरी की जनता है, उन्होंने बढ़ चढ़कर वोट में हिस्सा लिया है। यही वजह है कि अभी तक जो 5 बजे तक जो आंकड़ा है, वो 54 से अधिक जो प्रतिशत है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन पिछली बार की भी अपेक्षा कम है। पिछली बार इसमें परसेंटेज में बहुत कमी आई है, लेकिन ये आकलन जो प्रत्याशी लगा रहे थे कि इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है वो करीब 60 से ऊपर जाएगा, 60 और 65 के आसपास रहेगा, तो वो यहाँ कमी देखी गई है। इसकी वजह मुख्य मानी जा रही है कि गर्मी की वजह से जिस तरीके से कई ऐसे पोलिंग स्टेशन से जैसे ही 11 बजे और 11 बजे के 2 बजे या 2:30 बजे तक जो वोटर थे वो निकलकर घरों से नहीं आए, अपने घरों में कैद रहे। यही वजह है कि वो समय था वो खाली गया। उसके बाद जैसे 3 बजे ठंडक होती है, और ठंडक के बाद लगातार वोटर पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं और अपने शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करते हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, जिस तरीके से त्रिकोणीय श्रृंखला मानी जा रही है, तो बागी जो विधायक है, सिटिंग विधायक है चौधरी बाबूलाल, उनके बेटे रामेश्वर ने भी फतेहपुर सीकरी से ताल ठोकी थी। वो भी अपने यहाँ आजमा रहे थे, वो निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पहले वो थे बगावत की, बगावत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया, उनको निलंबित किया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये त्रिकोणीय श्रृंखला जो फतेहपुर सीकरी में देखी जा रही है, वो बड़ी रोचक है। और अब इस बार जनता ने ऐसा मन बना लिया कि अपने वोट को बड़ा गोपनीय रखा है, और गोपनीय वोट देकर जनता ने अभी किसी पर यह भरोसा नहीं जताने दिया, किसी को यह एहसास नहीं होने दिया कि जनता किस ओर जा रही है। लेकिन जब 4 तारीख को ईवीएम का जो खुलेंगी, उसके बाद पता ही चल पाएगा कि कौन जनता का फेमस सांसद बनेगा, कौन जनता का सुख दुख में साथ देने वाला सांसद बनेगा, किसको जनता चुनती है। तो कहीं ना कहीं जनता के जो लोकल स्तर के मुद्दे थे, उनको जनता ने ध्यान में रखते हुए इस बार वोट किया है, और वोट करके अपने नए सांसद की प्रतीक्षा वो 4 तारीख के बाद चयनित करने की कर रही है। बिल्कुल, तस्वीरें तो 4 जून को ही साफ हो पाएंगी। आगरा से अपने सहयोगी का रुख करना चाहूंगी। आगरा में आज वोटिंग के दौरान क्या कुछ मुख्य बातें रही? आगरा की बात की जाए, कहने की जो आगरा 70 लोकसभा सीट है, तो इससे में
जो प्रत्याशी हैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री है, तो कहीं ना कहीं वो स्टार प्रचारक भी हैं, तो वो अपनी जीत के लिए कहीं ना कहीं अफसोस नजर आ रहा है। उनका सामने कहना, साफ तौर पर कहना था कि जो कोई भी उनके सामने कोई प्रत्याशी नहीं है, किसी से का सामना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो बसपा की जो प्रत्याशी है पूजा अमरोही, वो पहले से यहाँ नजर नहीं आई, और दूसरे जो प्रत्याशी से सुरेश चंद्र कदम, वो भी कुछ ज्यादा नहीं दिखा पाए कमाल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो मजे हुए खिलाड़ी हैं, कई बार के सांसद रह चुके हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक भी हैं भाजपा के, जिस प्रकार से उन्होंने चीजें दिखाई, तो वो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो कहीं ना कहीं जीत रहे, एक ये कहना चाह रहे थे कि वो जीत रहे, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र में सब साफ तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन उनका कहना था कि उनके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। साथ ही आपको बता दें, आगरा जिले की बात की जाए तो छुट पुट घटनाओं को छोड़कर आगरा जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है। साथ ही जो वोटिंग है, उस वोटिंग को कहीं ना कहीं 3 लेयर सुरक्षा के बीच कराया गया है। पहले पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके बाद पीएसी, और बाद में जो लोकल पुलिस है उसके माध्यम से इस पूरी जो चुनाव प्रक्रिया उसको पूरा कराया गया है। साथ ही 88 क्यूआरटी बनाई गई थी, 34 संवेदन बूथ हैं, वो लगातार भ्रमण करती रही। डीसीपी सिटी सूरज राय लगातार जो शहर है वो शहर में भ्रमण करते रहे, लगातार बूथों पर जाते रहे, तो जो मतदान है वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से आगरा में हुआ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप तीनों नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बड़े चेहरों की अगर बात करें तो बीजेपी की ओर से एटा से राजवीर सिंह को टिकट दिया गया है और चुनावी मैदान में है। तो वहीं बीजेपी की ओर से बरेली से छत्रपाल गंगवार को और बरेली से प्रवीण सिंह एरन जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। जो मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है उसकी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो वहीं बड़े चेहरों में बदायूं से बीजेपी की ओर से दुर्विजय शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा गया है और संभल से समाजवादी पार्टी की ओर से जिला रहमान बर्क को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो एटा से राजवीर सिंह बीजेपी की ओर से और एटा से देवेश शाक्य समाजवादी पार्टी की ओर से बड़े चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में है। मुख्य तौर पर जो मुकाबला देखने को मिल रहा है और यूपी के 10 सीटों पर आज चुनाव हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं। और आपको बता दें फिरोजाबाद से बीजेपी की ओर से विश्वेश्वर सिंह को यहां पर टिकट दिया गया है और मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। और फतेहपुर सीकरी से राजकुमार को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। आगरा से एसपी सिंह बघेल को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरों की बात करें, हाथरस से जसवीर वाल्मीकि को समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो मैनपुरी से जयवीर सिंह और मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव जो कि समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है, उनमें मुख्य तौर पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वहीं फिरोजाबाद की अगर बात करें और फतेहपुर सीकरी की अगर बात करें तो राजकुमार चाहर को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो आगरा से एसपी सिंह बघेल और समाजवादी पार्टी की ओर से सुरेश चंद चुनावी मैदान में है। तो तीसरे चरण के रन के लिए मतदान जो है वो संपन्न हो चुके हैं और बड़े चेहरों की हम जानकारी दे रहे हैं, बड़े चेहरों के बारे में आपको बता रहे हैं। जहां पर बदायूं से दुर्विजय शाक्य बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है। तो संभल से बीजेपी की ओर से यहां पर मैनपुरी की अगर बात करें तो जयवीर सिंह चुनावी मैदान में है। मैनपुरी से डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में है। फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी ने अक्षय यादव पर इस बार दाव चला है और मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। और फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस की ओर से रामनाथ सिकरवार को टिकट दिया गया है। तो आगरा से समाजवादी पार्टी की ओर से सुरेश चंद करदम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और जो मुख्य तौर पर इस बार मुकाबला है, हाथरस में अनूप प्रधान बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है और वहीं मैनपुरी से जयवीर सिंह बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है। तो वहीं मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव जो कि समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है वो चुनावी मैदान में है और मुख्य तौर पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वहीं बदायूं में बीजेपी ने दुर्विजय शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा है और संभल से एसपी ने जयउर बर्क को चुनावी मैदान में उतारा है। तो एटा से बीजेपी की ओर से राजवीर सिंह चुनावी मैदान में है और बरेली से बीजेपी की ओर से छत्रपाल गंगवार चुनावी मैदान में है। तो यहां पर आज तीसरे चरण के मतदान जो है वो संपन्न हो चुके हैं। तो वहीं तमाम जो बड़े चेहरे हैं, मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है। यूपी की 10 सीटों पर आज चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मैनपुरी से बीजेपी ने जयवीर सिंह पर दाव चला है। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। यह बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। तो ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने जनता से अपील की है। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की जनता से अपील सामने आई है। उन्होंने कहा कि तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने जनता से खास अपील की है और उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा सावधान और सतर्क रहें, ये अखिलेश यादव की ओर से अपील की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव ने जनता से खास अपील की है।
तो अखिलेश यादव ने जनता से कहा है कि सावधान रहें और सतर्क रहें। ये अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है। जनता से अपील करते अखिलेश यादव नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा वोटिंग खत्म होने तक मुस्तैदी से रहें। तो ये बयान अखिलेश यादव की ओर से सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि वोटिंग खत्म होने तक मुस्तैदी से रहें और अखिलेश यादव ने जनता से खास अपील की है और उन्होंने जनता को कहा है कि सतर्क रहें और सावधान रहें, वोटिंग खत्म होने तक मुस्तैदी से रहें। तो अखिलेश यादव ने जनता से खास अपील की है, तो सावधान और सतर्क रहें। अखिलेश यादव की ओर से ये अपील की गई है। और आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान जो है वो खत्म हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए अब तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। तो साथ ही आपको बता दें कि तीसरे चरण की 10 सीटों पर 55.13% मतदान हुआ है और फतेहपुर सीकरी, आंवला में वोटिंग हुई है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस में वोटिंग हुई है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर आज तीसरे चरण में मतदान हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर कुल मिलाकर आज तीसरे चरण में मतदान हुए हैं। तो तीसरे चरण की 10 सीटों पर आज मतदान हुए हैं। तो लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमलेंद्र, वोटिंग खत्म हो चुकी है और क्या कुछ तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं? सबसे बड़ी चीज ये है कि वोटिंग का परसेंटेज जो है ये आपको कहीं न कहीं पिछले 2 चरण में जो भी चुनाव हुए हैं उसको लेकर के कुछ सुधार हुआ है। तो लगातार सभी पार्टियां इस वोटिंग परसेंटेज को लेकर परेशान थी कि कम परसेंटेज होने की वजह से लोग धूप की वजह से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये थी कि गर्मी टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि लोगों को सुबह और शाम में सुबह ज्यादातर लोग कवर कर पा रहे थे कि वोटिंग के लेकर के बूथों पे पहुंच रहे थे और दोपहर में धूप ज्यादा होने की वजह से परसेंटेज कम हो रहा था। लेकिन इस बार लोगों में जागरूकता बढ़ी है। निर्वाचन आयोग भी लगातार लोगों से अपील कर रहा था कि आप बढ़िए, आगे आइए और वोटिंग परसेंटेज पे ध्यान दीजिए, वोट दीजिए, घर में मत बैठिए। इन सारी चीजों को लेकर के लगातार कैंपेनिंग जो चली थी, कैंपेनिंग का नतीजा ये रहा है कि लोग बाहर निकले हैं और वोटिंग परसेंटेज में सुधार हुआ है। और रही बात चुनाव की मेन हॉट सीटों की, तो हॉट सीटों पे भी वोटिंग परसेंटेज में हर चरण की अपेक्षा इस बार भी परसेंटेज में सुधार आया है। ठीक है, संभल सीट से हमारे सहयोगी शहनवाज भी जुड़ चुके हैं। शहनवाज, क्या कुछ तस्वीरें अभी देखने को मिल रही हैं? ठीक है, बिल्कुल। अगर बात की जाए संभल लोकसभा की, कुंडर की बिलारी विधानसभा की, तो अभी फिलहाल जो चुनाव है वो कुछ पोलिंग स्टेशनों पे पूरी तरह से बंद हो गया है क्योंकि समय हो चुका है। और ये अगर बात की जाए कुछ स्टेशनों पर, तो वहां पर अभी भी लोग अंदर हैं, हालांकि और लोगों की एंट्री नहीं होने दी जा रही है क्योंकि 6 बजे का समय था। फिलहाल यहाँ बड़ी तादाद में लोग सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में दिखाई दिए, लंबी लंबी लाइनों में दिखाई दिए और यहाँ चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ मुरादाबाद की 2 जो है विधानसभा है जो संभल लोकसभा में आती है, वहां पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। और हालांकि जो फाइनल रिपोर्ट है मतदान की वो अभी नहीं आई है प्रशासन की तरफ से। यहाँ सुबह से ही बड़ी तादाद में महिलाओं ने, बुजुर्गों ने और यहाँ काफी लोग जो है उत्साहित दिखाई दिए, उत्सुक दिखे वोट डालने के लिए। जी अमलेंद्र जी, 2019 या फिर 2024 के मतदान में हम कंपैरिजन करें तो इस बार का वोटिंग कैसे अलग है? क्योंकि देखने को मिल रही हैं तस्वीरें, वोटिंग परसेंटेज काफी कम इस बार दर्ज किया जा रहा है। क्या कारण भी माना जाए और 2019 से 2024 का मतदान किस तरह से अलग देखा जाए? अमलेंद्र जी, प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए। जी, वोटिंग परसेंटेज घटने और बढ़ने का जो है हमेशा जी अलग कारण होते हैं। पिछले चुनाव और इस चुनाव में वोटिंग परसेंटेज का मतलब ये भी हो सकता है कि बीजेपी लहर पिछली बार थी, बीजेपी लहर में भी लोगों ने वोट किया है जम करके। इस बार बीजेपी लहर का कुछ आंकड़ा आपको कम नजर आ रहा है, जिससे आप ये बीजेपी लहर जो है दोनों पार्टियां एक तरीके से क्या है कि कांटे की टक्कर पे लड़ाई लड़ रही है। जो एक तरीके से देखिए कैंपेनिंग की बात है तो पार्टियां इस बार सीरियस एक तरीके से देखा जाए तो जो कार्यकर्ता एक तरीके से अलग माहौल बना है वोटिंग का।
वोटिंग परसेंटेज में बढ़ाव मौसम और सारी चीजों को लेकर के जो कैलकुलेशन होता है वो भी माने रखता है कि आपके पास मौसम कैसा है इस समय का जो मौसम है, मौसम की वजह से भी परसेंटेज कुछ कम हुए हैं लोगों को निकलना। जनरली होती क्या, ठंड के समय में जो होता है उसमें आदमी बाहर निकल करके वोटिंग भी करता है, और ये गर्मी का होने की वजह से भी परसेंटेज जो है डाउन होता हुआ नजर आया है। इसमें सबसे ज्यादा गर्मी का भी रोल आप मान सकती हैं कि लाइन में लगना, धूप में लगना और लाइन लंबी होना, और लंबी होने के साथ साथ तबीयत खराब और बहुत सारी चीजों का एक डर भी आदमी सर पेज नंबर वही रखना, क्योंकि दूसरे पे शहनवाज खोल मैं लिया आपको मैंने। मैं चाहूंगी आप खुद को म्यूट कीजिए। होना भी परसेंटेज में ज्यादा माने रखता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऑडियो जूम से ही कनेक्ट कर दें। शहनवाज का रुख करना चाहूंगी। शहनवाज, संभल में किस तरह के समीकरण देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, अगर संबल के समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ सीधा सीधा जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। समाजवादी पार्टी से आजियाउर रहमान वर्क, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद थे, यहाँ से डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क, कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के माना जाता है। उन्हें कई बार यहाँ से सांसद रहे हैं, बसपा से भी वो सांसद रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी वो सांसद रहे हैं। और यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है वो परमेश्वर लाल सैनी को बनाया है, जो एमएलसी भी रहे हैं, और तो उनके बारे में भी कहा जाता है वो कद्दावर नेता है। कहीं ना कहीं यहाँ मुकाबला, अगर वोट प्रतिशत अगर विधानसभा वाइज बात करें तो सीधा सीधा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच यहाँ पर मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है परमेश्वर लाल सैनी, लगातार अपनी जनसभाओं में, लगातार अपनी नुक्कड़ सभाओं में वो कहते हुए नजर आए कि जो मुस्लिम मतदाता है समाज में, क्योंकि यहाँ अगर संबल लोकसभा की बात करें तो मुस्लिम जो है वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं, तो वो लगातार यहाँ जो मुस्लिम है उनको साधने की कोशिश करते रहे। उनका दावा है कि मुस्लिम जो वोटर है वो इस बार उन्हें बड़ी तादाद में वोट कर रहे हैं। हालांकि ये दावा उनका कितना सच साबित होता है ये तो अब मतगणना के दिन ही पता चलेगा कि आखिर जो उनका दावा था वो कितना सच है। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए मुकाबले की तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा यहाँ पर मुकाबला है। जी ठीक है, अमलेंद्र जी का रुख करना चाहूंगी। अमलेंद्र जी, तस्वीरें कैसे देखी जाए, क्योंकि राजनीतिक समीकरण किस तरह से समझे जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि वोटिंग पे, इस वोटिंग को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। जो सीटें हैं वो भी हाई प्रोफाइल सीटें हैं। आगरा से उठा लीजिए और इधर सैफई वाला बेल्ट उठा लीजिए, इन सारी सीटों को अगर आप काउंट करते हैं तो परसेंटेज का आधार नहीं होता। जरूरी नहीं है कि किस पार्टी को कितना वोट पड़ा है, ये नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि दोनों पार्टियों का वोटों में परसेंटेज कम हो सकता है। लेकिन परसेंटेज को लेकर के, कम होने को लेकर के किसी हार और जीत का निर्णय हम लोग नहीं साबित कर सकते हैं। फिर भी 55% से ऊपर वोट होना ऑल ओवर है। उसके बाद लास्ट में जो है परसेंटेज कुछ और बढ़कर के क्लियर होगा तो मान के चलिए 58-59 तक जाएगा। नॉर्मल वोटेज परसेंटेज में बढ़ाव है, जैसे नहीं हम कह सकते कि कम वोटिंग है। लेकिन हाँ, ये है कि नतीजे क्या होंगे। लोगों ने घर से बाहर निकल करके वोटिंग की है। सबसे बड़ी चीज ये है कि कड़ी धूप में भी लोगों ने वोटिंग की है, दिलचस्पी दिखाई है। और जो भी इस के प्रचार प्रसार की कैंपेनिंग हुई है उसका नतीजा रहा है कि परसेंटेज जो बढ़े हैं पिछले 2 चरण के चुनाव की अपेक्षा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो आज उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान हुए हैं और अब तक फाइनल वोटिंग शेयर सामने नहीं आया है, लेकिन तस्वीरें हम आपको हर अपडेट दिखाते रहेंगे, तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।